कहा कि बनिया और उनके दामाद को राजा चंद्रकेतु ने धन दिया, आदर दिया, सम्मान दिया और यह दोनों अपने राज्य की ओर जब चले तो उनके चलते चलते थोड़ी दूर जब निकले और तीर्थ स्थल पर जब पहुंचे तो तीर्थ स्थल पर जब पहुंचे तो भगवान ने क्या किया, पूर्णिमा की तिथि थी, उस तिथि में भगवान ने उनकी परीक्षा ली। अब ये नाव में बैठकर जा रहे थे, समुद्र का तट था और समुद्र के तट पर जब इन्होंने नित्य क्रिया करने के लिए अपनी नाव खड़ी करी तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भक्त की परीक्षा भगवान ले रहे। भगवान ने बनिया के पास जाकर पूछा, एक साधु का रूप धारण कर लिया था और रूप धारण जाकर पूछा, रूप धारण करके कि बनिया तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी नाव में क्या है। ऐसा अभिमानी का जो बनिया था, अभिमान आ गया था। उसकी नाव में राजा चंद्रकेतु ने नाव भर के धन दिया था। अगर धन अधिक प्राप्त हो जाए उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमानिक होकर बनिया बात करने लगा कि हे सन्यासी बाबा, हे साधु, आप क्यों पूछ रहे हो, मेरी नाव में तो केले के पत्ते भरे। ऐसा कठोर वचन जब भगवान सत्यनारायण जी ने सुना तो भगवान सत्यनारायण जी कहने लगे, बनिया तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा वचन सत्य हो। यही बोलकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और बनिया ने जब नाव पर चढ़कर देखा तो उसकी नाव जो धन से भरी थी वह धन गायब हो गया। उसकी नाव में केले के पत्ते भरे रह गए। अब बनिया रोने लगा, जमीन पर गिर गया, मूर्छित हो गया। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उनके दामाद ने कहा, ससुर जी आप दुखी मत होइए, यह भगवान का श्राप है, हमें सत्यनारायण भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो बनिया और उनके दामाद भगवान को ढूंढते ढूंढते समुद्र के तट गए और जाकर समुद्र के किनारे भगवान एक चट्टान के ऊपर बैठे थे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जैसा ही बनिया ने भगवान को देखा, जाकर दोनों चरण पकड़ लिए। बनिया रोने लगा और भगवान को कहने लगा, हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ भगवान गोविंदा, मैंने आपको नहीं जाना, आपके रूप को नहीं जाना, हे प्रभु आपके स्वरूप को नहीं जाना। हे लक्ष्मी नारायण भगवान लक्ष्मीपति, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको असत्य वचन कहे। और बनिया रोने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, बनिया तुझे मेरी आज्ञा से जीवन भर दुख प्राप्त हुआ। बनिया को भगवान ने याद दिलाया कि तुमने जब तीर्थ स्थल पर जाकर शुक्ल पक्ष में चतुर्तिथि में संकल्प लिया था कि प्रभु मेरे घर संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान आपका व्रत करूंगा, उपास करूंगा, आपका प्रसाद बांटूंगा। इस प्रकार तुमने जब संकल्प किया था, तुम्हारे घर संतान हो गई, तुमने व्रत नहीं किया। तुमने कहा प्रभु मेरा घर बन जाए, महल बन जाए, तब मैं कथा करूंगा। तुम्हारा घर द्वार बन गया, तुम्हारे घर विवाह हो गया, आज तक तुमने मेरी कथा नहीं करी। बनिया रोने लगा। भगवान ने कहा तुमने आज तक मेरी कथा नहीं करी। बनिया रोता हुआ भगवान से कहने लगा, हे प्रभु यह तो आपकी माया है, आपकी माया को कौन जानता है। प्रभु आपकी माया को मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप स्वरूप को नहीं जानते। हे प्रभु मैं आपके रूप को कैसे जान सकता हूँ। प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, मैं विधि के अनुसार आपका व्रत करूंगा, कथा करूंगा। इस प्रकार भगवान को संकल्प लेकर प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने क्या किया, उनकी नाव भर के धन दे दिया। यह नाव में आकर बैठे और ससुर और दामाद अपने नगर की ओर चले। अब जैसे नगर के निकट पहुंच गए, गांव के पास आए तो बनिया ने कहा कि घर जाओ और घर जाकर बताओ कि राजा अपने दामाद को लेकर अपने इस ग्राम के, इस नगरी के समीप आ गए हैं। बनिया का दूत गया, द्वार पर खड़ा होकर बेटी कलावती, बनिया की पत्नी धर्मपत्नी लीलावती को नमस्कार किया और यह समाचार सुनाया कि अपने राजा दामाद को लेकर इस नगरी के समीप आ गए। उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी उस घर में। अब ऐसे वचन जब लीलावती ने सुने कि पति आ गए, दामाद जी आ गए, तो यह पूजा में से खड़ी हो गई। माता पूजा में से खड़ी हो गई, बेटी से कहा यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जब इस व्रत को पूर्ण करना, पंचम अध्याय कथा समाप्त करना, प्रसाद को ग्रहण करना, प्रसाद को ग्रहण करके तू पति के दर्शन को आ जाना।
अब माता चली गई। अब जब लीलावती गई तो कलावती ने क्या किया, जैसा माता को जाने दिया, यह भी झट से पूजा में से खड़ी हो गई और पूजा को अपमानित कर दिया। जब कथा को अपमानित किया, प्रसाद का त्याग किया और दौड़कर पति के दर्शन को गई, तो भगवान को भी बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर भगवान ने क्रोधित होकर उनके पति को नाव सहित समुद्र में डुबो दिया था। अब यह गई, समुद्र के तट पहुंची, पति को नहीं देखा तो रोने लगी, जमीन पर गिर गई, मूर्छित हो गई। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगी, सारा परिवार दुखी हुआ, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे दीनबंधु दीनानाथ भगवान गोविंद सत्यनारायण भगवान, हमारे परिवार में हम भक्तों से कोई भूल हो गई क्या प्रभु, जिससे हमारे दामाद को नाव सहित समुद्र में डुबो दिया। तब भगवान प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान ने वहां एक आकाशवाणी करी थी कि हे बनिया, तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है, मेरी पूजा का अपमान किया है। यदि कन्या घर जाए, घर जाकर पूजन करे, प्रसाद को ग्रहण करे, संकल्प को पूर्ण करे, तो इसका पति परमेश्वर अवश्य प्राप्त होगा। यह घर गई, घर जाकर पुनः पंचम अध्याय तक कथा को श्रवण किया, प्रसाद को ग्रहण किया, आकर समुद्र के तट पर अपने पति के दर्शन किए थे। इस प्रकार इस लोक का सुख भोगा। सुख भोगने के पश्चात में जब मृत्यु हुई तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। चतुर्थ अध्याय कथा समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी महाराज ने कहा, हे ऋषि मुनि महात्माओं, अब पंचम अध्याय कथा में प्रवेश करते हैं। पहले वृक्ष का पूजन करता है, बड़ के वृक्ष के नीचे कथा को सुनता है, बड़ के वृक्ष का में बैठकर उस स्थान पर ध्यान लगाता है, तो भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। बड़ का वृक्ष का पूजन करना चाहिए। तो बड़ के वृक्ष के नीचे गांव के भक्त लोग गए, कार्तिक के माह में कथा कर रहे हैं। अब कथा चालू थी। कथा जब जैसी प्रारंभ हुई, राजा वहां से जाने लगा। भक्तों ने देखा अपने ग्राम के राजा है, अपने राज्य के राजा है। सब भक्त खड़े हुए और खड़े होकर राजा से दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राजा, आज हम कथा कर रहे हैं, आज इस कथा में आकर बैठिए। तो राजा अभिमानिक वंश वहां कथा में नहीं गया, ना कथा सुनी, ना कथा में बैठा। राजा जंगल में चला गया, दिन भर वन्य पशु को मारा। जैसी शाम होने लगी, राजा लौटा तो एक केले के पत्ते के ऊपर प्रसाद लेकर रखा। केले के पत्ते के ऊपर प्रसाद रखा। जी कहाँ गए देख? प्रसाद को रख कर राजा को आता देखा। भक्त खड़े हुए और खड़े होकर दया भाव से राजा से कहा, राजा, हमने आज यहाँ कथा करी शुक्ल पक्ष कार्तिक महा चतुर्थ तिथि में। हे राजा, इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। अब राजा तुंगज जो था, बड़ा अभिमानिक राजा था, राजा ने अभिमान वंश होकर राजा ने उस प्रसाद को लिया और वही फेंक दिया था। प्रसाद का अपमान हुआ। अपमान होकर अब राजा प्रसाद को फेंकने के पश्चात अपने घोड़े पर बैठा और अपने नगर में गया। तो भगवान ने क्या किया, सत्यनारायण भगवान ने उनका जो नगर था, उनका द्वार था, उनकी जो नगरी थी, सब नष्ट कर दी थी। और नष्ट करने के पश्चात राजा जैसा वहां पहुंचा, रोने लगा, विचार करने लगा, यह सब भगवान ने किया है। विश्वास करके उन्हीं भक्तों के बीच आया जहाँ यही सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, यही प्रसाद था। और राजा ने आकर संकल्प लेकर भगवान की कथा करी। कथा करने के पश्चात दया भाव से प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के पश्चात भगवान से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, और फिर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में राजा अपने नगर में गया। नगर में जाकर राजा ने अपना जैसा नगर था उससे अति सुंदर नगर पाया था और इस लोक का सुख भोगा था। सुख भोगने के पश्चात राजा ने अपने जीवन का सुख भोगा। सुख भोगने के पश्चात मृत्यु हुई तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। पंचम अध्याय कथा समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सुत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनि महात्मा को कार्तिक के माह और ब्राह्मण यह कथा पूजा करने से ब्राह्मण को भी मृत्यु लोक छोड़कर जाना है, लेकिन मृत्यु हो जाने के पश्चात हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं।
बाकी हमारे साथ कुछ नहीं आता। तब ब्राह्मण का कर्म ऐसा था कि उसने जीवन भर भगवान की कथा घर घर जाकर पढ़ी। तो कर्म के कारण, कर्म के जब भक्तियुक्त कर्म थे उस ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण को जब दूसरी योनि प्राप्त हुई, मृत्यु हो जाने के पश्चात हमें दूसरी योनि प्राप्त होती है। जब ब्राह्मण को योनि प्राप्त हुई तो दूसरे जन्म में वही ब्राह्मण, वृद्ध सदानम ब्राह्मण जो थे, दूसरे जन्म में सुदामा बने थे और सुदामा बनकर मोक्ष को ही प्राप्त किया था। फिर सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों को बताया कि इसके बाद में यह कथा संतान की मनोरथ की कामना से उल्कामुख नाम की राजा ने करी। उल्कामुख नाम के यहाँ राजा के यहाँ संतान हुई। राजा भक्तियुक्त राजा था और राजा धर्मवीर राजा था। राजा ने जीवन भर भगवान की भक्ति करी। अब राजा की मृत्यु हुई। राजा को मृत्यु लोग छोड़कर जाना है। जब मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में राजा को राजा की योनि प्राप्त हुई थी। उल्कामुख नाम के राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने थे और राजा दशरथ बनकर वैकुंठ को प्राप्त किया था। इसके बाद में एक वैश्य ने कथा करी और मर्द बनकर अपने पुत्र को आरिस किया था, फिर भी मोक्ष को प्राप्त किया था। यही कथा का प्रभाव था। इसके बाद में तुंगध्वज नाम के राजा ने भगवान की कथा का प्रसाद त्यागा था, भगवान की कथा का अपमान किया था। इसलिए जहाँ कथा होती है वहां बगैर बुलाए जाना चाहिए। राजा को बुलाया था कथा में, राजा कथा में नहीं गया, प्रसाद का अपमान किया था। तो प्रसाद के अपमान से, कथा के अपमान से राजा ने अपनी घर द्वार नगरी को नष्ट पाया था। फिर राजा ने भगवान पर विश्वास किया और जीवन भर भगवान की भक्ति करी। भगवान सत्यनारायण जी कथा को श्रवण किया, अपना जीवन भोगा। मृत्यु हो जाने के बाद में राजा को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई थी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी खादरा अपने एक जमा करो या चढ़ा दो हट के। इदम सद्गुरु इदम नमः। बोले भगवान की। सभी ग्रहों के लिए आहुति समर्पित करना है। ओम सोम देवताय नमः। स्वाहा। छोड़ते जाओ। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनवार्तकरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सिंहासन स्वामी अद्भुत विराजे। नारद वरद निरंजन कंठासनिवाजे। ओम सननी रमणा प्रगट भये करि कारण द्विज को दर्शन स्वामी द्विज को दर्शनियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर पंचमहामहियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दूर भल भीड़ करार इन पर कृपा करी स्वामी दिन पर कृपा करी। चंद्र चूड़ एक राजा, चंद्र चूड़ एक राजा तीन गिरिपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा विश्व मनोरथ पायो सदा तजदीनी स्वामी सदा तजदीनी। सो फल भोग्य प्रभु
धरो सदा धारण कीनी सदा धारण कीनी जिनके काज सरू ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में बाकी करी स्वामी वन में बाकी करी मनवांछित फल मनवांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सर्ग देवा ओम जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी यादक हरता ओम जय लक्ष्मी रमणा बोले सत्यनारायण भगवान की जय रावण बिहारी लाल की जय हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं वृन्दारण्यं भवं भवानी सततं माला कपालमाला शिशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेदाच्च धनं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री एक अपने स्थान पर परिक्रमा लगाए काहे नमाचा मन से सकल परस्मय नारायणी जी समर्पयामि अक्षत पुष्प घट के ऊपर समर्पित करे हरि ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुमेश्वरम यद पूजितं मया देवः परिपुदश्यमय नाना सुगंध पुष्पाणि याथोज कालोज भवानि च पुष्पांजलि मया दत्य ग्रहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान महाराज की ताप्ती मैया की मां शंकर भगवान